एक ऐसा नाम जो खबरों में कम लेकिन फैसलों में सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन वो यहाँ सिर्फ वर्दी पहनने के लिए नहीं आए थे। हम लोग तो मरने के लिए आए। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मर सकते हैं। हमारे चारों तरफ तालिबान के लोग थे, उनके टैंक्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, उनके थ्रू हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ रहा था। आईएसआई के लोग वहाँ पर थे। तो एक दूसरी मुश्किल थी कि हाईजैकर्स को भी ये पता था कि हम लोग प्रेशर में हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पहचान छुपानी पड़ती है, जहाँ हर दोस्त दुश्मन हो सकता है, जहाँ हर कदम आखिरी हो सकता है। वो सिर्फ एक एजेंट नहीं थे। उनकी काबिलियत, सोच और जोखिम उठाने का जज्बा उन्हें लेकर गया भारत की सबसे खुफिया और संवेदनशील एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। एक ऐसा नाम जो खबरों में कम लेकिन फैसलों में सबसे ज्यादा रहता है। एक ऐसा चेहरा जो कैमरों से दूर रहता है लेकिन भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा है। ये कहानी है सर अजीत डोभाल की। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत पिलर बनेगा। बचपन से ही अनुशासन, साहस और देशभक्ति उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए थे। दोस्तों, 1968 में अजीत डोभाल जी ने आईपीएस ज्वाइन किया। लेकिन वो यहाँ सिर्फ वर्दी पहनने के लिए नहीं आए थे। वो आए थे कुछ अलग करने के लिए। उनकी काबिलियत, सोच और जोखिम उठाने का जज्बा उन्हें लेकर गया भारत की सबसे खुफिया और संवेदनशील एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक ऐसी दुनिया जहाँ पहचान छुपानी पड़ती है, जहाँ हर दोस्त दुश्मन हो सकता है, जहाँ हर कदम आखिरी हो सकता है। और कहा जाता है कि अजीत डोभाल सालों तक दुश्मन देश में रहे। उन्होंने अपनी पहचान बदली, अपनी जिंदगी बदली, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी देश के प्रति अपना कर्तव्य। उनके कई ऑपरेशन इतने गुप्त थे कि आज भी उनकी पूरी जानकारी दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके हर मिशन के बाद भारत और मजबूत हुआ और 2014 में उन्हें सौंपा गया सबसे महत्वपूर्ण पद, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA। अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, वो थे देश की सुरक्षा नीति के निर्माता। दोस्तों, जब जब देश पर खतरा आया तो जवाब भी उतना ही सख्त आया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हर कदम सोच समझ कर और पूरी ताकत से। उनकी रणनीति दुश्मनों के लिए चेतावनी बन गई। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद भी अजीत डोभाल शांत रहे। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस काम। वो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत आवाज में नहीं बल्कि इरादों में होती है। असली हीरो वो नहीं जो मंच पर दिखते हैं, असली हीरो वो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन है, एक सोच है, एक प्रेरणा है। और ये कहानी हर भारतीय को याद दिलाती है कि देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद।